अपने मदरसे के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही हैं? कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब नहीं पढ़ेगा? कोई टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है? साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है? बड़ी टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना, उसमें पूरी बातें सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हमारे लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं ना, वो सब कुरान के अंदर हैं। जो जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें, छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने की तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का, हर चीज़ और सलीका, सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हैं। कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, सबके बारे में बताया गया है। यस कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं? मास कम्युनिकेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं कुरान में? हाँ, सब कुछ। एक हवाई जहाज चलाता है, एक पायलट होता है, वो पायलट बन सकता है कुरान पढ़ के? पहले सुनो। कुरान को देखकर पढ़ना होगा। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुए चला जाएगा। जहन कैसे खुलेगा? नहीं, आप घबराइए नहीं प्लीज। जहन कैसे खुलेगा? कैसे जहन खुलेगा जो बोल रहे हैं? अब हमें भी तो मालूम चलना चाहिए। जहन खुलने का मतलब ये है कि यानी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते हैं और मानेंगे भी और मानते रहेंगे। तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता है। कोई भी चीज़ हमें दोगा पढ़ने के लिए, इसको 10 मिनट में याद करो, हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके हिसाब से जो ये यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इन सब में अगर कुरान पढ़ाई जाए तो ये सब इंजीनियर, डॉक्टर सब बन जाएंगे? नहीं, इंजीनियर डॉक्टर सच बताना, देखो क्या सच बताना, कुरान से कोई डॉक्टर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है, कोई पत्रकार बन सकता है? अलग लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना, वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक है, वो आखिरत कुछ हासिल नहीं करना? क्या आपको कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको? आपको कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? नहीं, ये कब कहाँ भाषा सीखनी हमें? आप ये बताइए, हमने कब कहा ये बात? आपको बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है, दुनिया का रहनुमा बनना है। कभी ख्वाहिश नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं? सबसे पहली बात यह कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना, 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जितने भी खड़े हैं इन पे सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना इसके अलावा? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जो ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है, ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है, ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफी हमारे लिए। मैं सवाल पूछूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनका इंतजाम कहाँ है मदरसे में? मैंने पढ़ी है, मैंने 10th क्लास पढ़ के 12th मेरा एडमिशन है अब 29 तारीख से। ठीक है, आप ये कह रहे थे ना हिंदी लाइन से नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी लाइन से मैं पढ़ाई कर। मुझे सब्जेक्ट जो बताए थे उनमें से किसी ने नहीं बोला कि मैथ और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। आप मरने के बाद क्या सोचते हो? आपके धर्म में क्या कहते हैं? मरने का तो बाद में सोचोगे, पहले जीने का सोच ले। जीने के लिए चाहिए पहले कुछ, जीने के लिए कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। मेरे हिसाब से तो ये जिंदगी है। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा तो ये तो 1 सेकंड की जिंदगी है। आपने बोला था कि कुरान में हर चीज स्पष्ट लिखी हुई है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? हमारी पृथ्वी कैसी है, क्या करती है, किसका चक्कर लगाती है, क्यों है? अभी मदरसे में सब चीज़ बताई जाती है कुरान में। अभी कुरान धरती के बारे में क्या क्या बताए? अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरे पढ़ेंगे ना। नए नए कहाँ हैं साहब, 12वीं कर रहे हैं मदरसे से, आप कह रहे हैं नए नए हैं। और ये पृथ्वी का मामला अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो 3री कक्षा में, 3rd क्लास में बताया जाता है कि हमारा सौरमंडल क्या है, कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, क्या कुछ पढ़ा है। और अब 12वीं में पहुंच गए, कुछ नहीं बताया आपको भी नहीं। धरती हमारी साकीन है या घूम रही है? धरती घूमती रहती है, 24 घंटा घूमती रहती है।
धरती घूमती रहती है चौबीस। लेकिन कुछ मौलाना ये कहते हैं धरती साकिन है, गोल है, धरती गोल है, ये बताया जाता है या आप अपने मन से बोल रहे हैं? बताया जाता है, तभी तो बता रहे हैं धरती पूरी गोल है। और जो चांद है वो धरती से, सूरज है वो धरती से बड़ा है। जैसे बॉल ग्राउंड में रख देते हैं ना, धरती ऐसे दिखती है और आसमान धरती से बड़ा है? क्या चांद धरती से बड़ा है? हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद? क्या चांद एक ऐसे ही है, उसके बारे में ये बता दें क्या चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप ही धूप रहे तो आदि कुछ चीजें मैं तो थर्ड क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे हैं चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। किताब का नाम क्या है? आपके अलग नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। साइंस, विज्ञान। विज्ञान ये बताता है, और ये हर कोई जानता है कि धूप से जो है, अच्छा पेड़ पौधे धूप से नहीं बढ़ते? बनते हैं हर चीज। अगर क्या नाम है, धूप ही धूप रहे पूरी जिंदगी में, अगर क्या मैं क्या मना कर रहा हूँ? चांद नहीं है, चांद है। चांद धरती का उपग्रह है। वो चांद से ही तो आती है, वो धूप खिलते जब ही तो गर्मी लगती है। गर्मी चांद से आती है? सूरज से। वो मान लेना इल्लल बलाग, और आ जाओ तुम, बहुत देर हो गई। गर्मी चांद से आती है? ये तो नया लॉजिक दे रहे हो आप। सूरज से आती है गर्मी, सूरज से। अगर सूरज ही चांद से क्या आता है? इंसान जिंदा रह पाएगा? आप ये बताइए, चाहे कितनी एसी लगा लो, कितनी ऑक्सीजन ले लो आप, अगर सूरज ही सूरज है, इंसान चांद निकला होगा आसमान में, ये चांद चमकता कैसे है? खुद का चमकता कैसे है? इस पर हमने कभी देखा है। अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करना अबे चांद आप तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चांद चमकता कैसे है? अच्छा, चांद बड़ा है धरती से, आपने ये तो बता दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं चांद बहुत छोटा है धरती के मुकाबले, वो एक उपग्रह है।